देखो क्वेश्चन हाउ वी ट्रैवल, जो ये हम लोग पढ़ रहे चैप्टर, इसका पार्ट थर्ड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो भी है एक्सरसाइज को देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर जो है, वी शुड ट्रैवल फ्रॉम लंदन टू दिल्ली। किसके साथ हम लोग जाएंगे? अगर अगर हमें लंदन टू दिल्ली जाना है तो हम तो पैदल तो नहीं जा सकते, कार से जाएंगे नहीं, ब्लॉक कार्ट से जाएंगे नहीं, एरोप्लेन से जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया मेरा सही आंसर, यह ऑलरेडी दिया भी गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स आर कॉल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आर कॉल्ड मेट्रो ट्रेन, शटल ट्रेन, नहीं इंटरसिटी ट्रेन। तो देखो ये हो गया सही, इंटरसिटी ट्रेन। देखो लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेन होता है उसको हम लोग इंटरसिटी ट्रेन कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। सेल बोट बिलोंग्स टू, सेल बोट कहाँ से बिलोंग्स करता है? रेल ट्रांसपोर्ट से, वाटर ट्रांसपोर्ट से और रोड ट्रांसपोर्ट से। तो सेल बोट, बोट मतलब जो सेलिंग करता है, जो तैरता है, वो क्या होता है? हमेशा वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ ही करेगा। अब देखो नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ दिस, क्या लिखा है? व्हिच ऑफ दिस व्हिच ऑफ दिस विल यूज टू क्रॉस द रोड। तो हम लोग किसके लिए क्रॉस रोड करेंगे? ठीक है, किसके हिसाब से करेंगे? देखो ट्रैक्स पे करेंगे, विच ऑफ दिस विल यू यूज टू क्रॉस द रोड। तो देखो ट्रैक्स पे करेंगे, मेट्रो पे करेंगे, सब। यहाँ पर ये इसने गलत कर दिया है, ये नहीं होगा, ये होगा सबवे। सबवे पे हम लोग को मतलब क्रॉस करना चाहिए रोड को। देखो क्यों, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया है, वी यूज एन ओवर ब्रिज और सबवे टू गो द अदर साइड ऑफ द रोड। इफ देयर इज नो यूज there is none, use the zebra crossing, cross the road when the traffic stop। मतलब क्या, हम लोग जब भी, देखो ये रोड सेफ्टी का अंडर आता है कि नहीं? तो जो हम लोग रोड तक ये मतलब एक प्रकार से इस्तेमाल करेंगे जब यूज़ एन ओवर ब्रिज और ए सबवे। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एक ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे और एक या तो सबवे। तो हम आपको पढ़ाए है, तो ओवर ब्रिज जो ऊपर ऊपर जाता है उसको हम लोग कहते हैं ओवर ब्रिज, रोड के ऊपर ऊपर जाता है या ट्रैक्स के ऊपर ऊपर जाता है। और सबवे मतलब क्या है? कोई इसके अलावा दूसरा रास्ता जिससे हम लोग आसानी से पार हो सकते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि क्वेश्चन था विच ऑफ दिस विल यू यूज टू क्रॉस द रोड। तो हम लोग लिखेंगे सबवे, ये गलत होगा। ठीक है, ये ट्रैक्स नहीं होगा, ये सबवे होगा। अब देखो नेक्स्ट इसने क्या क्या लिखा है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। देखो इन एक्टिविटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर इज कॉल्ड ट्रैवल। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, तो देखते हैं क्या सही। बिल्कुल, एन एक्टिविटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रैवल। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरा ट्रैवल, तो इसलिए इस हिसाब से ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एयरपोर्ट इज द टर्मिनल, एयरपोर्ट इज द टर्मिनल वेयर एरोप्लेन्स डैश एंड फ्रॉम द डैश। तो बिल्कुल एयरपोर्ट एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ पर एरोप्लेन्स लैंडिंग करता है और टेक ऑफ करता है। लैंड मतलब क्या, एकदम नीचे यहाँ कर आके ऐसे ऐसे करके चला जाता है और ऐसे करके उड़ जाता है। टेक ऑफ मतलब उड़ना और लैंडिंग मतलब नीचे आना। ठीक है, तो देखो ये सही है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए कहाँ पर है। जी ये रहा, देखिए एयर इज द, ये देखिए एयर इज द ट्रांसपोर्ट इज वेरी फास्ट बट कॉस्टली। एयरपोर्ट इज द टर्मिनल वेयर एरोप्लेन्स आर लैंड। तो क्या होगा? लैंड। देखो एयरपोर्ट इज द टर्मिनल वेयर एरोप्लेन्स लैंड, क्या है? लैंड। एंड फ्रॉम वेयर दे टेक ऑफ, और क्या होता है? टेक ऑफ। तो यहाँ कर लैंड मतलब, तो यहाँ कर तो देखो क्या होगा, हाँ एयरपोर्ट इज द टर्मिनल वेयर एरोप्लेन इज लैंड। तो यहाँ पर लैंडिंग ना लिख के लैंड ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग लिख देंगे लैंड, एल स्मॉल लेटर में होगा, और टेक ऑफ वेयर दे टेक ऑफ, है ना। देखो
ट्रेन डू नॉट फेस ट्रैफिक जैम। ठीक लिखे हो, ट्रेन डू नॉट फेसिंग ट्रैफिक जैम। देखो देखो लिखा है ट्रेन रन क्वाइट फास्ट एंड डू नॉट फेस ट्रैफिक जैम। ये लाइन ट्रैफिक जैम, ठीक है। तो इस जगह सही है ट्रैफिक जैम। एवरी कंट्री हैज़ ए नेटवर्क ऑफ रोड्स, बिल्कुल ये बात सही भी है। इधर भी दिखा देते हैं इसको। यस, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एवरी कंट्री हैज़ ए नेटवर्क ऑफ रोड्स लिखा है, NETWORK वर्क, नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है। इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रन ओनली कोलकाता, सही लिखा है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक ये कोलकाता पर ही चलता है। देखो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रन ओनली कोलकाता लिखा है, ठीक है। तब ये हो गया। देखो नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी फास्ट एंड चीप। देखो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी फास्ट एंड ऑल्सो चीप, ये फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कोरू गलत कर दिया इसको, ये फॉल्स होगा। क्या होगा? ये फॉल्स। क्यों? देखिए एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी फास्ट एंड ऑल्सो चीप। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी फास्ट बट ऑल्सो कॉस्टली, ये चीप नहीं होगा, चीप मतलब सस्ता, तो चीप नहीं है। ट्रेन्स हैव टू फेस ट्रैफिक जैम, ये भी हो गया फॉल्स, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रेन कभी ट्रैफिक जैम फेस नहीं करता है, क्योंकि उसका अलग सा ट्रैक रहता है। बोट एंड शिप्स आर मीन्स द रोड ट्रांसपोर्ट, बोट और शिप्स के रोड ट्रांसपोर्ट है, ये भी आपका फॉल्स हो गया, ये भी नहीं होगा। ए सेल बोट इज लार्जर देन शिप, क्या हंसी मजाक का काम दिया है। सेल बोट के लार्जर होता है शिप से? बिल्कुल नहीं। ए सेल बोट इज लार्जर देन शिप, नो। ए शिप इज लार्जर देन सेल बोट, मतलब शिप ज़्यादा बड़ा होता है, या बोला सेल बोट ज़्यादा बड़ा है शिप से? हो ही नहीं सकता। सेल बोट मतलब जो छोटा छोटा बोट होता है। वी शुड always cross level crossing when the gates are closed। बोल रहा है देखो we should always क्रॉस लेवल क्रॉसिंग मतलब जो ट्रेन में एक होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। लिखा है लेवल क्रॉसिंग, तो इस जगह पर आप कब ट्रेन पार अपने आप को कब पार करोगे? जब गेट क्लोज रहेगा तब पार करोगे, तब तो ट्रेन आएगा, तो कोई भी पार होगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन से दुर्घटना घट जाएगी। तो इससे अच्छा मतलब तब क्या किया जाता है? उस वक्त पार होता है जब ये गेट क्लोजेस रहता है, तब हम लोग रुके रहेंगे, जब ये खुला रहेगा तब पार होंगे। तो क्वेश्चन देखो कैसा फंसाया। वी शुड ऑलवेज क्रॉस लेवल क्रॉसिंग व्हेन द गेट्स आर क्लोज। वी शुड ऑलवेज क्रॉस लेवल क्रॉसिंग, वी शुड ऑलवेज क्रॉस लेवल क्रॉसिंग, हम लोग क्रॉस करेंगे लेवल क्रॉसिंग को। वी शुड ऑलवेज क्रॉस लेवल क्रॉसिंग व्हेन द गेट्स आर क्लोज, नहीं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। किसने ट्रू लिख दिया? बाप रे बाप, इतना साहस उसका। ठीक है, ये भी ये हो गया फॉल्स। तो देखो एक फॉल्स, 2, 3, 4, 5 सब फॉल्स दिया गया है। अच्छा है, अब देखो हम लोग करेंगे यहाँ पर बस। तो बस का कनेक्शन किससे होगा? तो बस का हो जाएगा, ये रोड से किया, सही किया है, बस तो रोड से ही होगा। ट्रेन का होगा आपका रेलवे ट्रैक, सही लिखा है। हेलीकॉप्टर का एयर से। बोट्स का हो गया वाटर से, सही है, ये एकदम सही। सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अब हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रैवल को डिफाइन करो। तो ये हो गया आपका आंसर। एन एक्टिविटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रैवल। सिर्फ इसको लिख देना है। एक्टिविटी जिससे हम लोग मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरा प्लेस, उसी को कहते हैं ट्रैवल। ये हो गया इसका
आंसर 1 नंबर। नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, तो देखते हैं। तो देखो फास्टेस्ट, नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, समझ में आया। और उसके बाद देखो, नेम द 2 सिटीज वेयर मेट्रो ट्रेन्स आर रन। तो देखो हम लोग का मेट्रो ट्रेन तो बहुत सारा सिटी में चलता है, उनमें से है दिल्ली एंड मुंबई, एक हमने लिख दिया। वैसे कोलकाता में भी चलता है, जयपुर में भी चलता है, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ का चलता है आपका मेट्रो। ये देखो दिल्ली, मुंबई, जयपुर एंड कोलकाता, ये 4 जगह तो ऐसे चलता है, और पता नहीं कहाँ का स्टार्ट हो चुका है अभी फिलहाल। तो सब जगह चाहता है कि अपना मेट्रो ट्रेन चलाए, जो भी बड़े बड़े शहर है। तो उसी दौरान क्या है, अब देखो ये हम लोग का हो गया। तो बोल रहा है कि नेम द 2 सिटीज वेयर मेट्रो ट्रेन्स, नेम द 2 सिटीज वेयर मेट्रो ट्रेन्स रन। तो ये दिल्ली एंड मुंबई। तो आपका यही तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके।